लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? घबराओ मत। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हटो पीछे, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। तुम घबरा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। यार कम से कम अपनी बात पर तो कायम रहो। मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तो मदद ऐसे होती है क्या? हाँ ऐसे ही होती है। लिफ्ट स्टार्ट हो जाए तो छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम्हें अब मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। चलो बाद में मिलते हैं। बंदर पीछे ही पड़ गया, लिफ्ट में चांस मार रहा है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ध्रुव, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। मैं क्या किसी की जान लूंगा, जान तो तुम ले लेती हो। किसी दिन तुम्हारी खूबसूरती मार डालेगी। या अगर किसी इंसान का खूबसूरत दिखना जुर्म है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी, याद रखो। जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा उसका हाथ जला दूंगा मैं। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर आओ, मुझे अपना परफ्यूम सूंघने दो। नहीं, ये नहीं है। आखिर ये खुशबू कौन लगा के आया हुआ है? किस तरह की खुशबू? हवा में इश्क की खुशबू आ रही है। अरे तुम भी सूंघो। नहीं तो देखो, ये जिस्म महसूस कर लेता है इश्क को, समझे? कभी गलत नहीं सूंघती है नाक। जब भी मुझे ये खुशबू आती है ना, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। केनन, सिनम, बैरन, कैनन, हालत बरगुजार, ये सब यही खुशबू लगाते हैं। अब तो डर लगता है कहीं इसी खुशबू से तुम मुझे अपना दीवाना न कर लो टूवल। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं फंसाऊंगी जानी। मगर मुझे आज तक प्यार तो कभी भी नहीं हुआ। एक बात याद रखो मेरी, प्यार कभी भी सोच समझकर नहीं होता, बल्कि ये तो कहीं भी हो जाता है। और जब होता है तो दुनिया बदल जाती है। लिख लो मेरी ये बात। इश्क लफ्जों में बयान नहीं होता। भाई जरूर ये हमें कैंडीज देंगी और फिर बातें सुनाएंगी। दादी जान, आपने हमें बुलाया, कोई खास बात है क्या? करते हैं बात। ये लो कैंडी खाओ। कोलोन लगा लिया करो कुछ भी खाने के बाद। जी ठीक है।
दादी जान, ये कैंडीज तो बहुत अच्छी थी, मगर ये क्लोन जो आप हमें देती हैं ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे आज हमें बाहर जाना है भाई, इतने दिनों बाद आए हैं तो आउटिंग तो बनती है ना। क्या कोई गलती हुई है हमसे? सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है। तुम लोगों के ग्रेजुएट होते ही तुम लोगों की शादी करवा देती तो आज सुकून से होती मैं। दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, अगर हम वक्त पे शादी कर लेते तो आज हमारे 10-10 बच्चे होते। क्या कहने। हर वक्त तुम लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते रहते हो। क्या तुम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं अपने पोतों को गोद में खेलता देख सकूं? हम दोनों हैं ना। कुछ और कह रही हूँ मैं। तो फिर ये बात तो इन्हें बाबा से कहनी चाहिए, हमें क्यों कह रही हैं? ये ड्रामा बंद करो कि तुम लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। अरे दादी जान, ड्रामे की क्या बात है इसमें? एक बार ये बात आप पापा से तो कहकर देखें, लाइन लगा देंगे पोतों की। मैं तुम दोनों की बात कर रही हूँ बेवकूफो। बस अब तुम लोगों की खेल कूद के दिन गए। मैं तुम लोगों की दुल्हनें देखना चाहती हूँ। दादी जान, अगर आपको बच्चे ही खिलाने का शौक हो रहा है तो अभी तो हम खुद बच्चे हैं, हमें ही खिला लिया करो आप। बातें तो तुम्हारी बिल्कुल इसी तरह की है। चले अब मजाक बहुत हो गया, मैं सीरियस बात करता हूँ आपसे। वैसे शादी पहले बड़े की होनी चाहिए, उसके बाद छोटे की। हाँ दादी जान, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। शादी से दूर रखिए मुझे। अच्छा, क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी समझ से तो बाहर हैं। हो सकता है दुरूप की ये सब बातें समझ में आ जाएं। रुको, बहुत चलती है तुम लोगों की जबान, मेरी तो जरा भी परवाह नहीं है। ठीक हो तुम दोनों। मैंने ये देखो, इसमें कितना खूबसूरत है ना। इंजीनियर है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। हयात के लिए सोच रही हूँ मैं, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती और वो जाना भी नहीं चाहती तो उसकी शादी कर देते हैं। क्या ख्याल है? अरे अभी छोड़ो फरीदा, अब शादी ब्याह के मामलात ऐसे थोड़ी तय किए जाते हैं। पता नहीं कैसा निकले बाद में। और वैसे भी हम चाहते हैं कि इसकी शादी अपने इलाके में करें। तुमको सोचना चाहिए इस पर। लड़का बहुत अच्छा है, देखो ना। अपना चश्मा दो। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी तस्वीर तो बहुत अच्छी है। फिर एक बार हम इससे मिल लेते हैं। हाँ हाँ, मिलना तो बनता है। इसको तो जो भी देखेगा पसंद कर लेगा। पसंद कर लेगा। क्यों हंस रही हैं? तुम पे हंस रही हूँ। चलो दिखाओ दिखाओ। और पास से देखते हैं, बड़ा करके। अब क्यों हंसी? वैसे ही हंस रही हूँ। ऐसे वाला लगता है। क्या फायदा है तुम्हारा? कैसी फ्रेंड्स हो मेरी? एक छोटा सा काम कहा था वो भी नहीं किया अभी तक। बहुत बुरी हो तुम दोनों। किसी की आइडेंटिटी यूज करने की सजा 5 साल होती है। अगर तुम्हें जेल हो जाती तो मैं तो तुमसे मिलने आऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। इसमें फिक्र की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब भी मैं काम से फारिग होंगी तुम्हारे पास रहने आ जाया करूंगी। और सोचो, बहुत मजे के खाने, कपड़े, किताबें जो तुम चाहोगी सब लेकर आऊंगी। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ हयात तुम्हारे लिए। अगर तुम दोनों का मजाक खत्म हो गया हो तो मेरी मदद करोगी? हमारा उसके घर जाना ठीक रहेगा या नहीं, बताओ मुझे। बात उसके घर जाने या ना जाने की नहीं, बल्कि बात तो कुछ और है। फेक आईडी पे जॉब करने का मतलब जेल जाना होगा, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। देखो, तुम ऐसा करो कि वहाँ जाओ और जाकर उन लोगों से कह दो कि मैं सोना नहीं हूँ, मेरा नाम हयात है। बस इतनी सी बात है। और याद रखना इस बात को कि इंसान को सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। और तुम्हारी जॉब तुम्हारी ही रहेगी। बिल्कुल, और वो इस बात के लिए गोल्ड मेडल भी देंगे तुम्हें। पागल मत बनो हयात। अगर ये नौकरी तुम्हारे हाथ से चली गई ना, तो याद रखो तुम्हें एमएनए आंटी के साथ जाना होगा। क्यों नहीं समझ रही हो हयात? ये तुम्हें मालूम है ना कि नौकरी ना मिली तो वापस घर जाना होगा। और फिर तुम्हारी अम्मी जान, उनकी बातें तुम्हें याद है ना? वैसे अगर तुम वापस भी चली जाओ तो क्या हर्ज है? उफ, ना तो मुझे जेल जाना है और मैं वापस घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। और उस बंदर के साथ एक ही ऑफिस में काम भी नहीं करना चाहती हूँ।
वाह, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, कल से ज्वाइनिंग भी है। और क्या चाहती हो तुम? तुम बस कल ऑफिस जाने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। तो भाई, आपकी नई असिस्टेंट काम कैसा कर रही है? तुम्हारी काम में दिलचस्पी देखकर मेरी आंख में खुशी के आंसू आ गए यार। क्या कह रहे हैं, आप ही बिग बॉस हैं? ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो असिस्टेंट मेरी मर्जी की होती, बाबा की नहीं। अरे भाई, आप बाबा से क्यों प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं? उन्होंने तो सारे डिसीजन का हक आपको दे दिया है। प्रॉब्लम बाबा नहीं, वो लड़की है, अजीब पागल किस्म की है। अरे हर बात पे उलझती है मुझसे। अगर कोई सवाल पूछ लो तो उल्टा सवाल दाग देती है आप पे। अजीब सी सरफिरी किस्म की लड़की है वो यार। क्या बोल रहे हैं आप भाई, ये तो कमाल हो गया। सरफिरे के लिए सरफिरी। मेरा मतलब है कि वो खूबसूरत भी है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम का मतलब मुझे नहीं मालूम। अच्छा सब छोड़ो, जरा ये तो बताओ कि लड़का देखने में कैसा है, हैंडसम भी है या नहीं? अरे पागल हो क्या? मेरी परेशानी हल करने के बजाय उसके बारे में पूछा जा रहा है। वैसे असली ठीक कह रही है, तुम जिस तरह की लड़की हो तुम्हारे लिए वो बेस्ट रहेगा। क्यों ना उसे बॉयफ्रेंड बना लो और अम्मी की परेशानी हल कर दो। वो बंदर मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, उसको तो मैं अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। और वैसे भी मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। उसके सर में भूसा भरा है, बहुत ही मगरूर है, बिल्कुल क्रैक लड़की है, बहुत ईगो है। ऐसी लड़की कितनी भी खूबसूरत हो फर्क नहीं पड़ता कोई। उसकी पोस्ट क्या है? अरे झूठा है, खुद को ऑफिस का मालिक कह रहा था। पता है आज जब वो मुझे लिफ्ट में मिला तो मुझ पे रोब जमा रहा था। मैंने भी कह दिया उसे, सुनो मैं यहाँ पर बॉस की असिस्टेंट हूँ, समझे? वाह, ये लड़की भी ना। इसका मतलब आप उससे ये छुपा रहे हैं कि आप बॉस हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो कल आप जाकर अपनी नई असिस्टेंट के सर पर ये बॉम्ब फाड़ दें। मुझे तो ऐसा लगता है हर मुश्किल मुझे ही ढूंढती है। क्या हुआ दीदम? इसमें मुसीबत क्या है? क्योंकि वो समझेगी नहीं और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए और हमारी पार्टी का मजा खराब करे। भाई बस इतनी सी बात है, लाएं मुझे दे, मैं बात करता हूँ। और दीदम क्या हाल है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैं और भाई तुम्हारी ही बात कर रहे थे। और बताओ इस वक्त तुम्हारी मसरूफियत क्या है? भाई हम लोग तो अभी क्लब आए हैं, तुम भी यहाँ क्यों नहीं आ जाती? भाई कह रहा है अगर तुम यहाँ आ जाओ तो अच्छा लगेगा उसे। ठीक है हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। अब मुझे थैंक यू मत कहिएगा, एक भाई ही भाई के काम आता है। हाँ, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत? ये उसका बदला था जो आपने मुझे उठाया था ना ऑफिस के लिए सुबह सुबह। एक ही छत के नीचे काम करने से ये बेहतर है कि मैं रिजाइन कर दूं खुद ही इस नौकरी से, मगर नहीं कर सकती, मजबूरी है। अच्छा छोड़ो ये, मुझे कल 9 बजे ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। क्या पहन के जाऊंगी? 2 जूते हैं और ये बेकार से कपड़े। हाँ, अगर ये पहन के गई तो मासी लगूंगी। अच्छा तुम शूज के लिए परेशान मत हो, वो मुझ पर छोड़ दो। असली उसे नर्स वाली स्लीपर्स नहीं चाहिए। मजाक उड़ाना बंद करो। यहीं ठहरो, अभी आती हूँ। बस 1 मिनट। ये खजाना कहाँ छुपा हुआ था? इसके पास इतने सारे शूज कहाँ से आए? हाँ, ये बिल्कुल नए शूज हैं, मुझे कभी इन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला। क्या बात है असली, वाह, इतने अच्छे जूतों की कलेक्शन रखी हुई है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम तो हमेशा हॉस्पिटल में ही होती हो। एक आइडिया है मेरे पास, किसी पेशेंट को ठीक करके फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तुम, और उसी के साथ। और पिक, एक तो तुम हर वक्त मजाक करती रहती हो, मेरा छोड़ो, हयात का सोचो। अच्छा ये देखो, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ट्राई करो तुम्हें फिट है या नहीं। ये ज्यादा अच्छा है शायद।
देखो, अरे ये तो बिल्कुल फिट आए हैं तुम्हें। बहुत आला। अच्छे लग रहे हैं ना ये? बहुत। शायद ये तुम पर सूट नहीं कर रहे। जी नहीं, ये तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। भाई मानना पड़ेगा, यहाँ आके तो मजा आ गया। दुरूक साहब, आपको यहाँ का माहौल पसंद आया या लोग? समझ नहीं आ रहा माहौल की तारीफ करूँ या लोगों की। यहाँ की हर चीज ही मस्त है। कोई पागल ही होगा जिसे ये जगह पसंद ना आए। भाई वो सामने लाल कपड़ों में लड़की देख रहा, सोच रहा हूँ इसे गर्लफ्रेंड बना लूँ। तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, भूलो नहीं। अरे भाई, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हो कम है। और वैसे भी आपने भी तो बहुत तबाही मचा रखी है। हर सीजन में एक नई गर्लफ्रेंड। सिर्फ काम की हद तक ताल्लुक था उससे। चलें, काम की हद तक ही सही, लेकिन आपने ताल्लुक तो बनाया। इस तरह के ताल्लुकात वादों पर शुरू होते हैं और टूटने पर खत्म हो जाते हैं। आप क्या कहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ नहीं। मुझे समझना आसान नहीं। क्या बात है, 5 साल पुराना टॉप और ये फुफ्फो के जमाने का स्कर्ट, ये पहन के मैं ज्वाइनिंग दूंगी। वाकई तुम्हारा ये स्कर्ट दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता होगा। अब 1 मिनट रुको, अगर तुम ये अपना ऊपर का बटन खोल दोगी तो और अच्छा लगेगा। कैसी बातें कर रही हो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं अपने बलबूते पर बेस्ट एम्प्लॉय बन सकती हूँ। मैं भूल गई थी कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। टैलेंट की कोई कदर नहीं होती मर्दों के सामने। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि लड़की कैसी दिख रही है। सुन लो मेरी बात, ऐसी हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को जो कुछ मिलता है उसकी मेहनत का सिला मिलता है, समझी? आपकी इन अजीम बातों को मेरा सलाम है। देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी मिसाल देती हूँ लड़कियों की। लड़कियों को बेवकूफ समझा जाता है, लेकिन लड़कियाँ बेवकूफ नहीं होती, उनका दिमाग बहुत चलता है। लेकिन मर्दों को कैसे हैंडल करना है, ये तरीका तो सिर्फ लड़कियाँ ही जानती है अच्छी तरह से। भाई लो, भाभी आ गई। तुमसे तो इस हरकत पर बात नहीं। हेलो हेलो मुराद। और ध्रुव, क्या चल रहा है? चलना क्या है, बस इस हसीन दुनिया का नजारा कर रहे हैं। ध्रुव, मुझे मुराद के साथ बैठने दोगे या मैं तुम्हारे साथ ही एक चेयर पर बैठ जाऊं? ऐसा मत बोलो यार, भाई को बुरा लग जाएगा। थैंक यू। ओके, एंजॉय कीजिए भाई। मेरी तो ऑफिस जाने से पहले जान ही निकल जाएगी। इसमें तो सांस भी नहीं आ रही। अच्छा देखो, थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। अभी तुम्हें तंग लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मगर ये तुम पर बहुत जच रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। प्लीज इसे उतारना नहीं। ओह नर्स, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि लड़की की हालत क्या हो रही है? इसको पहनने के लिए तो इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। यार, क्या हम मेरे कबर्ड में से पहनने के लिए कुछ निकालें क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम्हारे पास होंगे ना पुराने ट्राउजर्स, नर्स के खूब सारे यूनिफॉर्म्स, और हो सकता है तुम्हारी दादी के पुराने गाउन्स भी हों, है ना? अभी बताती हूँ, पता चलेगा तुम्हें। यही रुकना, बस मुझे 1 मिनट देना तुम दोनों। आ रही हूँ मैं। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैं तो घर जा रहा हूँ। ध्रुव का नहीं पता इसका क्या प्लान है। अरे ध्रुव, तुम ही समझाओ ना कुछ अपने भाई को। ये भी कोई घर जाने का वक्त है? मेरी क्या मजाल कि मैं भाई को समझाऊं। दीदम मैडम को टैक्सी करवा दो प्लीज। क्यों नहीं, आइए दीदम मैम। अच्छा, गुड नाइट। क्या बात है भाई, आपका भी जवाब नहीं है। इसके पीछे लोग तो देखो। मेरा मतलब है ये दीदम खातून बहुत मशहूर है, कोई आम लड़की नहीं है। मेरे साथ रहने वाले आम होते भी नहीं।
यार कोई कपड़े नहीं मिल रहे, ये सारे कपड़े अजीब से हैं। ठीक है मैं चली जाती हूँ वापस, मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। अब जो बाबा कहेंगे वो ही करना पड़ेगा मुझे। सब खत्म हो गया। रुको तो, ये मुझे दिखाना। गुड है, ये देखो जरा कैसा लग रहा है तुम्हें? आईपिक, ये जीन्स तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी है। चलो देखो ये पहनकर, मुझे लगता है तुम्हें ये जीन्स आ जाएगी। ट्राई करके देखो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह का इंतजाम हो गया। अच्छी लगेगी। हाँ, फिर सिलेक्शन किसकी है? सुबह कब तक आना है? 9 बजे। तो क्या अभी आप जाकर सो जाएंगे? हाँ। अब जबकि मैं ड्यूटी पर नहीं हूं तो एक बात पूछूं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ड्यूटी पे हो या ना हो? जी नहीं, काम अलग दोस्ती अलग। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा लोड है काम का। लगता नहीं है। वैसे हर मसले का इलाज है मेरे पास। कोई भी परेशानी हो बिला झिझक बता सकते हैं मुझे। आखिर हम दोस्त जो ठहरे। अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। हमारा क्या है। अच्छा जाओ। मुराद। दीदम, मेरी जान। तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुमने मीडिया से बचने के लिए ही अलग टैक्सी करवाई थी ना मेरे लिए। यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे ख्याल से मैं कोई नासमझ लड़की हूँ मिस्टर मुराद। पहले तुम फ्रेश हो जाना नहा के, उसके बाद तुम और मैं कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे। यार अम्मी, फरीदे आंटी, मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है। सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। मालूम है आज तुम्हारे बाबा का फोन आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हयात को नौकरी मिली या नहीं, या फिर बहाने बना रही है। अगर इस बार उसने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये भी पूछ रहे थे कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह कितनी है और कंपनी कहाँ पर है और इसका क्या काम है। जी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात। जो पूछना चाहती हैं पूछे मुझसे। आखिर तुम वहाँ करती क्या हो? मैं हूँ बॉस की असिस्टेंट की असिस्टेंट। झूठ नहीं, सच सच बताओ मुझे लड़की। असिस्टेंट की असिस्टेंट, ये कौन सी नौकरी है? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ अम्मी। सैलरी के साथ और भी बेनिफिट्स हैं। इंश्योरेंस, 30,000 तनख्वाह, मेडिकल और प्रोविडेंट फंड भी है और बहुत से बेनिफिट्स हैं। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि आखिर किस सेक्टर की नौकरी है ये? टेक्सटाइल सेक्टर की जॉब है और उनकी जो कंपनी है वो कपड़े डिजाइन करती है। नई कंपनी है क्या कोई? जॉब सिक्योरिटी बताओ। इस साल ये कंपनी 40 साल मुकम्मल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 40 साल मुकम्मल होने की पार्टी होगी। सही कहा तुमने। इस साल मुनाफा कितना है? यानी मुनाफे में कोई इजाफा भी हुआ या नहीं? मेरा मतलब है कि इनका काम क्या है और इनका कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आखिर ये करते क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि आज खुली और कल बंद हो जाए। हंस क्यों रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं आंटी?
मैं वहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए गई हूँ, उस कंपनी को खरीदने के लिए नहीं। हाय सदके में, मेरी बच्ची कितनी मासूम है तू। और खुदा ना करे अगर ये कंपनी बंद हो गई तो क्या करेगी? बाबा के साथ खेतों में काम करेगी? इसीलिए तो मैं तुझसे इस कंपनी के बारे में इतना कुछ पूछ रही हूँ। पता चले तेरी तनख्वाह ही हड़प कर जाए। बाबा से कहिए कि वो टेंशन ना लें। उनसे कहें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं आप लोगों के फजूल सवालात की वजह से ये नौकरी गंवाना नहीं चाहती। और अब आप लोग मुझे सोने दीजिए क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। ओके, गुड नाइट। कोई फायदा नहीं। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। अल्लाह करे तू बहुत कामयाब हो जाए। देख मेरी बात गौर से सुन, किसी की भी गलत बात बर्दाश्त बिल्कुल मत करना। करना क्या है कि लोग सर पे चढ़ जाते हैं। और हाँ, अपने हक के पैसे गौर से सुन मेरी बात। तुझे अगर नौकरी से निकाल दिया फिर बाबा से दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा, और मैं भी कोई मदद नहीं करूंगी, बता रही हूँ। आप क्या चाहती हैं ये बताएं। मैं क्या चाहूंगी भला? मेरा मतलब है कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं। एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या चाहेगी? यही कि वो खुश रहे, कामयाबियाँ उसके कदम चूमे, और क्या? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे क्यों लेकर जाना चाहती हैं? मैं वहाँ जाकर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और खुश भी नहीं रह सकूंगी। मुझे आप एक मौका तो दें अपने आप को साबित करने का। एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा और आप ये खुद कहेंगी कि हम गलत थे हयात। इधर आ। मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो। चलें बस बस, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बाबा का फोन आए तो सलाम कहिएगा मेरा। लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। तुम खुद तैयार हो गए, मुझे भी उठा देते तो क्या हो जाता। तौबा तौबा, क्या ये लड़की पागल हो गई है? इधर आ।
लव यू। तुझे अल्लाह बहुत खुशियाँ नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। मिस सोना, क्या आपको सुनाई नहीं देता? क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? यहाँ पर कोई और भी सोना है क्या? पता नहीं, शायद हो भी सकती है। निजात सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऑफिस में। निजात साहब? निजात सर सलमास, द बिग बॉस। तुम्हारे बाबा के फ्रेंड, नहीं जानती? हाँ, मैं भूल गई थी। बाबा के दोस्त हैं। मैं तो उन्हें अंकल बोलती हूँ, इसलिए नाम भूल गई थी। उनका कमरा कॉरिडोर के लास्ट में है। मैं सोच रही थी कि पहले टेबल सेट कर लेती हूँ। आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में, तो एक काम करती हूँ कि लोगों से भी मिल लेती हूँ। बॉस के पास ऐसे डायरेक्ट चली जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें फौरन उनके कमरे में जाना है। अभी फौरन जाना होगा? 5-10 मिनट के बाद भी नहीं जा सकती? यानी फिर मुझे जाना ही पड़ेगा उधर? ओके। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बेहोश लड़की। वेलकम मुराद सर। तो ये है नया डिजाइन? जी हाँ सर। डिजाइनर से मीटिंग फिक्स कर दी? जी सर, वो लोग यहाँ 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। मुझे एक ब्लैक कॉफी चाहिए। सर, आप खाने के लिए कुछ नहीं लेंगे? अगर मुझे भूख लगेगी तो कह दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा लगता है अजाब बन चुकी हूँ मैं इनके लिए। पहला दिन ही मेरी नौकरी का आखिरी दिन बनेगा। अंदर आ जाइए। आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से तुम कमाल की बेटी सोना ही हो। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि मैं कमाल की बेटी हूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो, माशाल्लाह। आओ बैठो। मैं जाऊँ? आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्या बात करती हो बेटा, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकता हूँ? आओ बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, कई दिनों से मेरी तुम्हारे बाबा से बात नहीं हुई। कैसा है वो, ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल। असल में वो... अब तुम भी भला कैसे जानती होगी उसके बारे में? उसने तो अपना घर जैसे केप टाउन में ही बना लिया है। हाँ, हाँ। ये बताओ वो रिटायरमेंट कब ले रहा है? बल्कि नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसकी रिटायरमेंट में 1 साल रह गया है। ठीक कह रहे हैं। उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने और दरिया ने कई बार उसे समझाया कि वो शादी कर ले, मगर वो अकेले रहने में खुश है। अम्मी के जाने का उनको इतना दुख है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम्हारी माँ की डेथ को तो 20 साल गुजर चुके हैं। सच में? इतना टाइम गुजर गया। देखे ना वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मसलन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम सिर्फ 5 साल की थी, मगर उस वक्त तुम्हारे बाल गोल्डन थे। हाँ वो थे, पर मैंने डाई करवा लिए। काफी वक्त ले लिया बेटा मैंने तुम्हारा। अब तुम जाओ और अपने बॉस से मिल लो। बॉस से मिलना है? बाबा ने नहीं बताया तुम्हें कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ और काम बच्चों को दे रहा हूँ? मुराद सर तो आज बहुत गुस्से में है। अगर उन्होंने मुझ पे आज अपनी कॉफी नहीं फेंकी तो मेरा नाम चाला नहीं।
वापस जाओ ना। ये बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, इसने मुझे बचा लिया। मुराद सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब वो मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? मुराद सर कौन है अब? नहीं जानती मुराद सर को? बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वो निजात सर के बड़े बेटे और इस कंपनी के बॉस हैं। मुराद सर ने कॉफी मांगी है। मुझे लगता है तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए और आज से तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। वहाँ सामने है कमरा, जाओ जल्दी जल्दी जाओ जाओ। हाँ हाँ। यस, कॉफी टेबल पर रख दो चाला। कॉफी लेकर चाला नहीं आई, उसने मेरे हाथ भिजवा दिया। क्या कर रहे हो बंदर? नौकरी जाएगी अगर किसी ने देख लिया। तुम्हें बता तो चुका हूँ, यही काम करता हूँ मैं। समझ गई कि तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन ये मुराद साहब की कुर्सी के पास उनके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं हूँ मुराद। नाम से क्या होता है? रोड पर चलें तो 10 लोगों में से 2 मुराद निकलेंगे, और ऐसे स्टाइल मारने से और सूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? यानी सीरियसली मुराद सर आप हैं? सॉरी मुराद सर। मुझे लगता है कि कॉफी ठंडी हो चुकी होगी अब तक। जी मेरी बातों में कॉफी ठंडी हो गई। अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती कि आप ही मुराद सर हैं तो मैं कभी भी ऐसे बदतमीजी नहीं करती आपसे। गलती हो गई मुझसे, आइंदा से मैं नेम प्लेट लगा के घूमूंगा। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। चलो खैर, तुम्हारा नाम सोना है? नहीं, हयात। क्या? यानी आईडी कार्ड पर मेरा नाम कुछ और है। वैसे लोग प्यार से मुझे हयात बुलाते हैं। बाबा को नहीं मालूम कि मेरे 2 नाम हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे नाराज होंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा। जी प्लीज। ये ठीक है कि यहाँ पे आपकी जॉब बाबा के कहने पे हुई है, लेकिन याद रखिए कि मैं यहाँ काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे लिए आप एक आम एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं। एम्प्लॉय हूँ बस। बात रिपीट मत कीजिए। ठीक है। क्या ठीक है? बात रिपीट मत करो, ये कहकर चुप हो गए हैं। लगता है आपको सख्त लहजा ही समझ में आता है। जाइए और अपना काम कीजिए। यार लफ्जों में काम